वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम करने वाले हैं यूजिंग फंक्शन। मींस हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कॉलिंग के थ्रू अपना प्रोग्राम करेंगे। अब आपको ऐसे आपने को बहुत सारे फंक्शंस कर लिए हैं, फंक्शन यूजिंग प्रोग्राम्स, जिसमें आप अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन कोई भी क्रिएट कर रहे हैं एंड आप कॉल कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, राइट। सो अभी इतना एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। आपको पता है, आपको सिर्फ अपना मेन लॉजिक, मीन्स जहाँ से आपका मेन लॉजिक स्टार्ट हो रहा है, उस मेन लॉजिक को आपको क्या करना है, अपने फंक्शन में लिखना होता है, ठीक है। सो अब हम करेंगे अपना प्रोग्राम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेन प्रोग्राम लिखेंगे, ओके। फंक्शन बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, मेन प्रोग्राम लिखेंगे। सो हियर मैं यहाँ पे देती हूँ हैशटैग मेन प्रोग्राम, ओके। यहाँ पे मेरा मेन प्रोग्राम है जहाँ से मैं अपना लिस्ट कराऊंगी, ओके, और उसको क्या कराऊंगी, फिर कॉल कराऊंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो नाउ लिसन, अब हम किस तरीके से कर रहे हैं कि सपोज़ ये अब क्या है, आपका मेन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम में हम क्या क्या लिखेंगे, हमें पहले मेरी लिस्ट इनपुट करानी पड़ेगी। तो लिस्ट इनपुट कराने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं आपको, एक तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिस्ट लिख दो, लाइक 6 8 5 9 1 7, ओके। या आपने अपनी एक बाइनरी सर्च के लिए लिस्ट इनपुट करा दी। नाउ माई क्वेश्चन इज़ टू कमेंट डाउन, ओके, विद योर नेम, दैट कि जो मैंने लिस्ट इनपुट कराई है फॉर बाइनरी सर्च, इज दिस लिस्ट इज़ वैलिड और नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, ओके। नाउ सेकेंड मेथड, आई एम रिपीटिंग टू कमेंट, इज दिस लिस्ट इज़ करेक्ट फॉर बाइनरी सर्च अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। नाउ हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट कराएंगे विद अ डिफरेंट वे, यूजिंग अपेंड फंक्शन ऑफ लिस्ट, ओके, एंड यूजिंग फॉर लूपिंग। हाउ, सी, फॉर दिस हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक क्या करनी होगी, एम्प्टी लिस्ट लेनी होगी। तो एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। अपेंड का मतलब क्या होता है कि मुझे एंड में अपना डाटा डालना है, लाइक मैंने इसमें ब्लैंक 2 लिया हुआ है। अपेंड का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे 3 है, वो मुझे इसके साथ चाहिए, तो मैं इसको क्या करा दूँगी, अपेंड करा दूँगी। वो इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे एंटर हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग में हमने पढ़ा हुआ है ये, राइट, अपेंड, रीड, एट्सेट्रा, एंड 11th में हमने ये लिस्टिंग वगैरह में किया था। सो ये करा देंगे। इसके बाद हम क्या लेंगे, मुझे एंटर कराने अपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सो आई विल टाइप ए इंट, सॉरी, इनपुट, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ओके। क्या आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगाने हैं, ओके। नाउ आफ्टर एडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट वी डू, फॉर आई इन रेंज एज ऑलवेज, व्हाट, 0, ए, राइट। आप ए की जगह एन भी ले सकते हैं, ओके। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आपको क्या लेना है। हम यहाँ पे एन भी ले सकते हैं क्योंकि नॉर्मली हम एन ही लेते हैं। और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इट विद 1, सो यू कैन टाइप हियर 1, n+1, राइट। You can also type 1, n+1, आप ये भी लिख सकते हैं, ओके। सो आफ्टर दिस आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी, ओके, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं अब डाल देते हैं, डजेंट मैटर, 1, n+1, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए, फॉर आई इन रेंज दिस, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं। तो से ए वैल्यू ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट इनपुट, सॉरी, ओके, इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट्स। पहले हमारे क्या थे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कि मुझे कितने एलिमेंट्स डलवाने हैं। अब मेरे पास क्या है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ओके। नाउ मेरे पास एलिमेंट्स क्या क्या है, इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट्स, ओके। वेट,
ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, काइंडली नोट दिस। ओके, ये हो गया आपका। हमने क्या करा, ए इक्वल्स टू एंटर करा दिए। नाउ अब हमें क्या करना है, अपेंड कराना है। अपेंड के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें हमें अपेंड कराना है लिस्ट का नाम, ओके, एंड हमारा अपेंड फंक्शन, और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे जो मुझको अपेंड करवाना है, जिसमें अपेंड करवाना है और जो अपेंड करवाना है। ओके, ये हो चुका है। नाउ फॉर चेकिंग, ओके, अब हम फॉर चेकिंग हम क्या करेंगे, अपना प्रिंट करा देंगे किसको, एल को। ओके, नाउ लेट्स चेक, एरर आ रहा है, रन हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके ओके, दे आर डबल कोट्स, सम टाइपिंग मिस्टेक। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ जस्ट एंटर 5 एलिमेंट्स चाहिए मुझे। ओके, एलिमेंट्स आर 7, 9, 17, 68 एंड 100। सॉरी, यू कैन सी मेरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है, 7, 9, 17, 68, 100। वेरी गुड। ओके, तो मेरी लिस्ट तो हो चुकी है, इनपुट मीन्स मेरी लिस्ट क्या हो चुकी है, इनपुट हो चुकी है यहाँ पे। नाउ आफ्टर इनपुटिंग माई लिस्ट, अब मुझे क्या डालना है, मेरा आइटम मीन्स जो मेरे को सर्च करना है। तो मैंने एक्स लिख दिया, एक्स इंट इनपुट एंटर दी सर्चिंग नंबर, मीन्स जो भी मेरे को सर्च करना है, या आप जो भी लिख सकते हैं, एंटर द नंबर। ओके, आफ्टर दिस अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है, क्या कि हम अपने इंडेक्स वैल्यूज़ निकालते हैं। करेक्ट, कि हमें क्या करना है, मेरी इंडेक्स वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। कि मैं क्या करूँगी, मेरी लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ, फिर मेरा जो हाईएस्ट वो होगा इंडेक्स वैल्यू, वो मेरा लेंथ -1 हो जाएगा, मेरी स्मॉलेस्ट इंडेक्स वैल्यू 0 रहती है। यहाँ से मेरा लिस्टिंग का मेन लॉजिक क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये सारा लॉजिक क्या चला जाएगा मेरे प्रोग्राम पे। ओके, सो से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो मुझे वैल्यूज़ रिटर्न करवानी है अगर, सो से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ p इक्वल्स टू, मेरे प्रोग्राम का नाम रख देते हैं हम BS बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च रख दिया। अब बाइनरी सर्च में मुझे क्या क्या वैल्यूज़ देनी होंगी, मीन्स मेरे को क्या अपने आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स क्या पास कराने होंगे मेरे प्रोग्राम में। तो उसके लिए अब आपको क्या क्या कराना पड़ेगा, आपको एक तो अपनी लिस्ट करानी पड़ेगी ताकि आपका जो फंक्शन है उस लिस्ट को यूज़ कर सके, और आपको वो वैल्यू, क्योंकि आपको कंपेयर करना है तो जो वैल्यू आपने सर्च की है उसको डालना पड़ेगा। तो मेरी लिस्ट तो क्या है, कैपिटल L है, और मेरा जो वैल्यू सर्च होने वाला है वो क्या है, X है। ओके, तो यहाँ से मेरा फंक्शन क्या जाएगा, कॉलिंग के लिए जाएगा। अब मेरा जो पॉइंट है वो मेन प्रोग्राम के ऊपर 2 पे चला गया है पॉइंटर, कि जहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, DEF BS, और हम सेम नेम दे सकते हैं। सो मैं सेम नेम ही दे रही हूँ, क्या, L योर यू कैन से X। ओके, तो मैंने सेम नेम दे दिए। ओके, नाउ मेरा लॉजिक स्टार्ट होता है। लॉजिक क्या रहेगा, बिग इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कैपिटल L, बिकॉज मेरा लिस्ट का नेम यही है, -1, जो भी लेंथ है उसमें -1 वो मेरी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू रहेगी, एंड स्मॉल मेरी क्या रहेगी, 0 रहेगी, राइट। उसके बाद मेरा क्या था, वाइल लूपिंग यूज़ हो रहा था। वाइल लूपिंग में मेरा लॉजिक क्या था, कि अगर मेरा क्या है, जो हाईएस्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा, और या इक्वल टू रहेगा लो नंबर के। सो बिग विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल। ओके, नाउ मेरी इफ़ कंडीशन स्टार्ट होने वाली है। मिड वैल्यू हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन हम अपनी कंडीशंस यूज़ करेंगे। सो आई विल राइट हियर मिड इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी लाइक योर बिग प्लस स्मॉल डिवीजन बाय 2। ओके, नाउ आपको क्या करना है, इस कंप्लीट वैल्यू को इंटीजर रिटर्न चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इंट। ओके, आई विल टाइप हियर इंट, वेट, ओके, इंट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, इंट। तो जो भी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके मिलेगी वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगी। ओके,
नाउ आफ्टर दिस मेरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है. इफ़ माई कैपिटल एल if my capital L mid, okay, if my capital L mid is equals to what x के, देन क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा. क्या रिटर्न करेगा? मिड को. आपको लॉजिक बाद में समझाती हूँ. वो रिटर्न को, मिड को क्यों रिटर्न करेगा. आप प्रिंटिंग भी डाल सकते हो डायरेक्ट, इट्स जस्ट ऑन यू. बट हम प्रिंटिंग क्या चाहते हैं, अपने मेन प्रोग्राम पे चाहते हैं. ओके, प्रिंटिंग क्या चाह रहे हैं, मेन प्रोग्राम पे. तो उस केस के लिए नाउ ये हो गया, रिटर्न मिड कर देगा. अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज अगर वो इक्वल टू है तो लेस देन या ग्रेटर देन तो होगा नहीं, राइट. और अगर वो ग्रेटर देन है तो वो लेस देन या इक्वल टू नहीं होगा. तो इट्स जस्ट ऑन यू. सो एज पर वी आर यूजिंग नाउ क्वाइट एलिफ, वी कैन यूज़ एलिफ. सो नाउ हमारा अब क्या चल जाएगा, इफ़ योर कैपिटल एल मेड, okay, if your capital L mid is greater than your x, अगर वो आपके x से क्या है, ग्रेटर है, देन उस केस में क्या होगा, जो आपका बिग है वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा. ओके, योर मिड -1 बिकम्स. ओके, अगर आपका क्या है, जो ये आपका x है, वो जो अगर आपका जो सर्चिंग नंबर है वो छोटा है मिड वैल्यू से. ओके, और एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में होगा जो आपका स्मॉल है, क्योंकि एक ही कंडीशन बची, ना तो इक्वल है ना ग्रेटर है, तो स्मॉल ही होगा. स्मॉल विल बी योर मिड +1. ओके, योर स्मॉल विल बी मिड +1. ओके, अब आपके पास ये वैल्यूज़ रिटर्न हो चुकी हैं फॉर लूपिंग करके, और आपका लो भी आ गया है या कुछ भी आ चुका है. अब इसके अलावा आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट्स जस्ट ऑन यू. ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, इट्स ऑन यू. अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो ओके, वो आपका जाएगा और वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा. ठीक है ना, ये हो चुका है, मेरे सारे प्रोग्राम हो चुका है. यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट अगर इक्वल टू है कर दिया, लेस देन के लिए कर दिया और ग्रेटर देन के लिए कर दिया, राइट. अब मेरी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं. अब इसके बाद हम वापस हमारे मेन प्रोग्राम पे आ जाएंगे. और मेन प्रोग्राम पे होने के बाद क्या होगा आपका, अब मुझे क्या करना है, काम करना है कि मुझे प्रिंट कराना है सक्सेसफुल रहा काम या अनसक्सेसफुल रहा. तो उस केस के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं, उस केस के लिए हम कर सकते हैं कि हम चेक करा लेंगे हमारे इंडेक्स वैल्यू को. ठीक है, जो हमारा बिग स्मॉल है आप उससे कंपेयर कर लो, या अपनी मिड वैल्यू से कंपेयर कर लो, या फिर आप अपने जो भी आपको वैल्यू इन रिटर्न मिली है उससे कंपेयर कर लो. तो अगर आपकी वैल्यू क्या है, ओके, इफ़ योर पी जो आपको रिटर्न में मिला है, ओके, जो आपका पे में स्टोर है, ओके, इफ़ पी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ओके, ग्रेटर दैन इक्वल टू, बिकॉज मेरी इंडेक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, राइट. तो इसलिए इफ़ योर पी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, माइनस में आपकी इंडेक्स वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, तो इसीलिए हमने ग्रेटर दैन का सिंबल यूज़ किया है. देन प्रिंट, व्हाट प्रिंट करेंगे हम, वी विल प्रिंट एक्स है ना, एक्स इज़ फाउंड, ये आपको मिल चुका है. और एल्स कंडीशन में हम एल्स प्रिंट एक्स इज़ नॉट फाउंड, सिंपल. नाउ वी विल ट्राई दिस प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम कहीं पे मुझे एरर शो करेगा या फिर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, ओके, कि इस प्रोग्राम में जो मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक क्रिएट किया है और यहाँ पे जो मैंने मेन प्रोग्राम यूज़र इनपुट लेके जो प्रोग्राम लिखा है उस केस के लिए. ओके, सो प्लेइंग एंड आई एम टाइपिंग हियर 6 एंड माई वैल्यू विल बी लाइक 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11. ओके, तो इन दिस केस एंड आई एम टाइपिंग माई वैल्यू इज़ 9, जो मुझे सर्च करना है, एंड एंटर. 9 इज़ फाउंड. ओके, for a one unsuccessful attempt we again typing like 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 11, and for my unsuccessful attempt I am typing here 20. Now students see, आपके पास ये एरर आया,
वाई, ये एरर क्यों आया है आपके पास? बिकॉज अब इसने क्या दिया, अब आपने कंडीशन क्या लगाई थी, अगर मेरा p है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ओके, ये समझने की ज़रूरत है आपको। p ग्रेटर 0 मतलब इसका मतलब क्या है, जो आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये किस कंडीशन के लिए है, पॉजिटिव के लिए। तो मुझे क्या करना है, अगर अब मुझे मेरा 20 नहीं मिला बट मेरी इंडेक्स वैल्यू तो क्या है, अभी भी पॉजिटिव ही है ना, मुझे तो कुछ इन रिटर्न मिल ही नहीं रहा। अगर मुझे ये वैल्यू नहीं मिली, यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, राइट, तो ये रिटर्न भी तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं जब p में, तो फिर वो मुझे देगा क्या? तो इस वजह से के लिए p के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। इफ़ आई एम टाइपिंग हियर, ओके, प्रिंट p, ओके, आई एम टाइपिंग हियर प्रिंट p, कि मुझे प्रिंट की वैल्यू रिटर्न दे दो। ओके, एंड आई एम टाइपिंग लाइक 2 1 2 एंड 3। ओके, ये आपको एरर शो करेगा बिकॉज ये नॉन सपोर्टेड है, क्योंकि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, राइट। यू कैन सी हियर इट्स टाइपिंग नन, p की वैल्यू क्या है, नन है, ये आपको नन दे रहा है क्योंकि p में कुछ है ही नहीं। तो फिर वो चेक क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो कुछ रिटर्न ही नहीं कराया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स में एक और चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट में हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अगेंस्ट, वाइल लूप ख़त्म हो गई, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वाइल लूप का एल्स यूज़ करके हम यहाँ कर देंगे रिटर्न, कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दो, एनी नेगेटिव वैल्यू कुछ भी डाल दी मैंने, जैसे ये नंबर डाल दिया। ओके, नाउ आई विल प्ले एंड से 3 4 5 6 एंड आई एम टाइपिंग 7। सी 7 इज़ नॉट फाउंड, आपको 7 नहीं मिला। मैंने अब देखो p को क्या मिला है, 5327, मीन्स कि आपकी वैल्यू नहीं मिली। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे कुछ रिटर्न होना चाहिए, बिकॉज मैं p में अगर कुछ वैल्यू स्टोर करा रही हूँ तो वो कुछ तो रिटर्न करेगा ना, राइट। अगर मैं डायरेक्ट BSL, x लिखती मीन्स कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो स्टोर नहीं हो रही कहीं पे। ओके, बट मैं अगर p में वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, उसको कुछ मिलना चाहिए, और नन में तो लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सिंबल यूज़ नहीं हो सकते ना। दैट्स वाई वो एरर शो था, और दैट्स वाई मैंने ये स्टेप आपको एंड में समझाया है, सो दैट आप ये मिस्टेक ना करो, आपको ये लॉजिक क्रिएट हो कि वाई वी एंटर दिस एल्स एट द एंड ऑफ द वाइल, मीन्स आपके हमने वाइल के बाद ये एल्स क्यों लगाया है। ओके, सो आई होप सो आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू ट्राई दिस प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।